मूंग और उड़द की फसल सारे राज्यों में लगना चालू हो गया है किसान भाइयों। कई राज्यों में तो ये पहला स्प्रे भी चालू हो गया। इस फसल में शुरुआत स्टेज से ही एक समस्या बहुत दिखने में आता है, वही है पत्ती खाने वाले और चबाने वाले इल्ली। कई फसलों में इसका प्रकोप जो रहता है वो कम रहता है, कई फसलों में इसका प्रकोप ज्यादा ही ज्यादा रहता है। पर किसान भाइयों इसका प्रकोप के अनुसार इल्ली का कीटनाशक नहीं देता है, जिसका वजह से पूरा फसल में नुकसान ही दिख रहा है और उत्पादन के ऊपर इसका प्रकोप बहुत ज्यादा दिखने वाला है। तो नमस्कार किसान भाइयों, कात्यायनी ऑर्गेनिक्स यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। अपन इस वीडियो को आगे चालू करते हैं। तो किसान भाइयों, आप मूंग की फसल देखो या उड़द की फसल देखो, आप फसल को लगाने के बाद 10 से 30 दिन में आप ये देखने को आता है जो पत्तियां रहता है वो कटे हुए दिखता है। इसका मतलब ही है आपका फसल में इल्लियों का प्रकोप शुरू हो गया है। कुछ फसलों में इल्लियों का प्रकोप शुरुआत से ही बहुत कम दिखने में आता है, पर कई फसलों में तो इसका प्रकोप बहुत ज्यादा रहता ही है। शुरुआत की स्प्रे में क्या करता है, जो कम पावरफुल वाले टेक्निकल रहता है वही कीटनाशक देते हैं, जिसका वजह से ये जो इल्लियां रहते हैं ये कम कंट्रोल हो जाते हैं और बाद में इसका इफेक्ट जो है ज्यादा दिखने में आता है। तो किसान भाइयों, प्रकोप के हिसाब से कीटनाशक देना बहुत जरूरी है इस इल्लियों के ऊपर। तो किसान भाइयों, इस वीडियो में अपन यही बात करने वाले हैं टॉप 5 ऐसे इल्लियों का कीटनाशक जो प्रकोप के हिसाब से काम करेगा। तो पहला नंबर पे आता है किसान भाइयों इमामेक्टिन बेंजोएट 5% एसजी, जो कात्यायनी इमाफाई नाम से आता है। ये जो कीटनाशक है ये सिस्टमेटिक और कॉन्टैक्ट एक्शन के द्वारा काम करता है और इस कीटनाशक को बहुत सारे किसान भाइयों जानते भी है। जब फसल में इल्लियों का प्रकोप कम रहता है तो उस समय पे इस इमाफाई को आपका फसल में यूज कर सकते हो, जिससे ये इल्लियों का कंट्रोल हो जाता है। ये जो कीटनाशक है ये सिस्टमिक एक्शन के द्वारा भी काम करता है। इसका वजह से क्या होता है, ये जो ऊपर इल्लियां दिखते हैं ये कॉन्टैक्ट एक्शन के द्वारा तो मर ही जाते हैं, पर अंदर अंदर जो रह के खाने वाले इल्लियां रहते हैं वो भी सिस्टमिक एक्शन के द्वारा काम करके मर जाता है। मतलब सिस्टम के एक्शन द्वारा में क्या होता है किसान भाइयों, जो ये टेक्निकल है अंदर जाइलम और फ्लोएम में चला जाता है, पूरा पौधा फैल जाता है। कहीं भी इल्ली कहाँ से भी पौधों के खाएगा ना तो इल्ली वहीं से वही मर जाएगा। तो यह हो गया पहला कीटनाशक। और इसका डोज के बारे में बात करेगा तो 80 से 100 ग्राम प्रति एकड़ देना चाहिए। तो किसान भाइयों, अब आपको लग रहा है फसल में थोड़ा इल्लियों का प्रकोप ज्यादा ही है शुरुआत में ही, तो उस समय आपको यूज करना चाहिए कात्यायनी का चक्रवर्ती, जिसमें है थायोमिथाक्सम प्लस लैम्डा साइलेत्रिन। तो ये जो कीटनाशक है ना किसान भाइयों, ये इल्लियों के साथ जो रसचूसक कीट आपका फसल में रहता है जैसा सफेद मक्खी, एफिड जैसी, उसके ऊपर भी ये काम करता है। और ये जो चक्रवर्ती है ये कॉन्टैक्ट और सिस्टमिक एक्शन के द्वारा काम करता है, जिसका वजह से सारे इल्लियां और सारे रसचूसक कीट जो ऊपर दिखने वाले और घुस के खाने वाले इल्लियां और रस चूसने वाले कीट ये सारे मर जाते हैं। तो आपको पहला स्प्रे में इसको 50 से लेकर 60 ml प्रति एकड़ चक्रवर्ती को आपका फसल में दे सकते हो। तो किसान भाइयों, ये हो गया इमाफाई के बारे में और चक्रवर्ती के बारे में। ये दोनों जो कीटनाशक है ये शुरुआत की स्प्रे, जो पहला स्प्रे आपका फसल में देते हो तो उसमें आप ये दे सकते हो। जब प्रकोप कम रहेगा तो इमाफाई, थोड़ा प्रकोप ज्यादा ही है तो चक्रवर्ती। तो ऐसा आप कीटनाशक पहला स्प्रे में दे सकते हो। अब अपन बात करेंगे ऐसा 3 पावरफुल कीटनाशक जो आपका फसल से इल्लियों को भगाएगा ही भगाएगा। ये सेकंड स्प्रे, थर्ड स्प्रे, फोर्थ स्प्रे के समय पे आपको देना है। ये जो 3 कीटनाशक है ये तो पत्ते खाने वाले इल्लियों पे तो काम करता ही करता है, पर आगे आने वाले फली छेदक जो कीट है उसके ऊपर भी बहुत अच्छे से काम करता है। और फ्लावरिंग स्टेज पे भी कुछ इल्लियां आते हैं उसके ऊपर भी ये काम करता है। तो आपको दूसरा, तीसरा और चौथा स्प्रे में आप ये तीनों टेक्निकल को दे सकते हो किसान भाइयों। तो उसमें पहला नंबर पे आता है अक्रमार्क प्लस। इसमें रहता है नोवल्यूरान प्लस इंडोक्साकार। ये जो कीटनाशक है ये कॉन्टैक्ट एक्शन के द्वारा काम करता है। जब आप फसल में इसको स्प्रे करते हो तो ये क्या करता है किसान भाइयों, कीट के ऊपर पूरा स्प्रेड हो जाता है और उसका जो नर्व सेल्स रहता है कीट के अंदर उसको डिस्टर्ब करके उसका नर्व्स को पूरा, नर्व मतलब किसान भाइयों जो ब्रेन के अंदर सेल्स रहते हैं उसके ऊपर काम करके एक कीट को उधर ही मार देता है। इसका वजह से अपने फसल में इल्लियों कम हो जाता है। इसका डोसेज के बारे में बात करेगा तो 800 से 850 ml प्रति हेक्टार लगता है। ये जो अक्रमार्क प्लस है किसान भाइयों एक पावरफुल टेक्निकल है। ये लो मॉलिक्यूल वाला टेक्निकल नहीं है, ये हाई मॉलिक्यूल वाला टेक्निकल है। तो आपके फसल में थोड़ा प्रकोप ज्यादा ही दिख रहा है तो आप अक्रमार्क प्लस को भी स्प्रे कर सकते हो। तो दूसरा नंबर पे आता है किसान भाइयों कीटनाशक फ्लूबेन। इसमें रहता है फ्लूबेंडामाइड 39.35 SC। ये छोटे डोज में ही बहुत बड़ा काम कर देता है। इसका डोज 1 एकड़ का रहता है 30 से 40 ml
पर इसका काम तो बहुत अच्छा रहता है किसान भाइयों। जब आप फ्लुबेंडामाइड को आपका फसल में स्प्रे करते हो तो उस समय ये क्या करता है, ये पूरा पत्तों के ऊपर फैल जाता है और ये ट्रांसलेमिनर एक्शन के द्वारा भी काम करता है। मतलब जब आप फसल में स्प्रे करते हो तो ऊपर तो पड़ता ही पड़ता है, उसके बाद ये धीरे धीरे पत्ते के नीचे तक चला जाता है। जो इल्लिया ऊपर से खा रहे हैं वो भी मर जाता है, जो इल्लिया घुस के नीचे ही खा रहे हैं वो भी मर जाता है। और किसान भाइयों इसका जो मोड ऑफ एक्शन है ये स्टमक एक्शन के द्वारा काम करता है। मतलब जब पत्तियों को इल्लिया खा लेती है तो उसके अंदर जाके जो स्टमक रहता है, मतलब पेट रहता है उसका, ये पॉइजन जैसा काम कर देता है। जब पत्तियां अंदर जाने के बाद ये एक्टिव हो जाता है और स्टमक एक्शन को पूरा बंद करके पूरा इल्ली को मार देता है। इसलिए मैं इसको सेकंड नंबर पे रखा है। ये बहुत अच्छा काम करता है किसान भाइयों। अब अगला कीटनाशक है चक्रवीर। पूरा दुनिया जानने वाला कीटनाशक है ये। इसमें रहता है क्लोरांथ्रिनिप्रोल 18.5% SC। ये जो चक्रवीर कीटनाशक है ये कॉन्टैक्ट और सिस्टमिक एक्शन के द्वारा काम करता है किसान भाइयों। जब इस कीटनाशक को आपका फसल में आप स्प्रे करते हो तो ये पत्तों को ऊपर तो फैलता ही फैलता है और धीरे धीरे पूरा अंदर पत्तों के अंदर भी चले जाते हैं और जाइलम फ्लोएम में भी चला जाता है किसान भाइयों। इसका मतलब है जो इल्लिया ऊपर खा रहा है वो तो मरी जाएगा और जो इल्लिया घुस के फसल को नुकसान कर रहा है वो भी इल्लिया इस चक्रवीर को स्प्रे करने के बाद मर जाता है किसान भाइयों। ये जो चक्रवीर है 1 एकड़ के लिए 60 ml लगता है। ये 60 ml देने से ही पूरा इल्लिया खत्म हो जाता है। तो किसान भाइयों ये हो गया टॉप 3 पावरफुल वाले कीटनाशक। क्या क्या है? अक्रमार्क प्लस, फ्लूबेन और चक्रवीर। इसमें किसान भाइयों जो अक्रमार्क प्लस है आप इसको सेकंड स्प्रे, थर्ड स्प्रे में दे सकते हो। जब प्रकोप ज्यादा ही दिख रहे तो आपको या फ्लूबेन या चक्रवीर को यूज कर सकते हो। किसान भाइयों ये जो सारे कीटनाशक जो भी मैं बोला है ये कम खर्चे में ही आपका फसल को अच्छे से अच्छे इल्ली कंट्रोल कर देता है। और शुरुआत में जो भी मैं कीटनाशक बोला था इमाफाई और चक्रवर्ती, ये दोनों ये शुरुआत की स्टेजेस में ही देना है, मतलब पहला स्प्रे में ही देना है। दूसरा, तीसरा, चौथा स्प्रे के लिए अपना जो अक्रमार्क प्लस, फ्लूबेन और चक्रवीर है ये तीनों को देना है किसान भाइयों। तो यही हो गया किसान भाइयों सारे कीटनाशक जो भी इल्लिया, मूंग और उड़द की फसल में आता है उसको खत्म कर देता है। तो किसान भाइयों प्रकोप के हिसाब से ये सारे जो कीटनाशक हैं आप दे सकते हो। मतलब शुरू में प्रकोप थोड़ा ज्यादा है तो चक्रवर्ती को दे दो, और भी ज्यादा शुरू में ही दिख रहा है तो ये 3 कीटनाशक में कुछ भी लेके आप स्प्रे कर सकते हो। तो किसान भाइयों ये हो गया पूरा इल्ली का कंट्रोल करने के बाद। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हुई है तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे आने वाले वीडियोस में जो मूंग में अपन यूज करने वाले टॉनिक और मूंग का उत्पाद कैसे बढ़ाना है जल्दी से जल्दी वो सारे अपन आगे बात करेंगे। उसके लिए तो आपको जुड़े रहना ही पड़ेगा। तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को अभी तक देखने के लिए धन्यवाद।